जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल चौहान, ऑल इंडिया अप्रेंटिस संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सभी को नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ बधाई भी देता हूँ। आज का वीडियो का मकसद और शीर्षक इसका है व्हाट इज प्लान। मैं यह शब्द को पिछले कई महीनों से अपने आप से सवाल कर रहा था, क्योंकि यह सवाल मुझे गूगल मीट के द्वारा एक छात्र के द्वारा पूछा गया था और उसी का जवाब देने के लिए मैं आज आप सबके समक्ष आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं दिल्ली गया हुआ था केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी से मिलने के लिए और मैं सफलता प्राप्त हुई है मुझे। और पहले ही मुलाकात में इतनी बड़ी उपलब्धि मुझे लगी है और मैं पार्लियामेंट हाउस में जाकर बजट सत्र के दौरान चलती बजट सत्र में पार्लियामेंट हाउस में गया और कोयला मंत्री जी 12 बजे यानी शून्य काल में मुझे समय दिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जो बड़े बड़े नेताओं को नहीं मिल पाती है, वो मुझे मिल पाई है और इतनी छोटी सी उम्र में मिल पाई है। ये मेरे लिए सौभाग्य है क्योंकि मैं लोकसभा के सत्र में जब प्रारंभ थी लोकसभा और राज्यसभा और संसद भवन घुसने को अवसर मिला, मेरे लिए ये सपने से कम नहीं था। क्योंकि संसद भवन में जब मैं प्रवेश किया तो मुझे मोदी जी याद आए, जो वो पहले ही प्रवेश में जो प्रणाम किए थे वो सीढ़ी को, मैं उस सीढ़ी में बैठा और पुरानी यादों को मैं ताज़ा किया कि किस प्रकार नेताओं का जब वहाँ आगमन होता है तो किस प्रकार से वहाँ का हाव भाव होता है। यह सभी सवाल जवाब मेरे मन में चल रही थी, लेकिन मेरा मकसद ही था कि मैं ऑल इंडिया अप्रेंटिस भाइयों को रोजगार दिलाने के लिए यहाँ आया हूँ। सारी चुनौतियों को स्वीकार करके आया हूँ और चुनौतियों को जब मैं स्वीकार किया तो मुझे भली भांति मालूम था कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं है जितनी कि मैं सोच रहा हूँ और सभी ऑल इंडिया के जितने भी सब्सिडरी नेता सोच रहे थे। लेकिन जब आप कुछ अच्छा करते हो तो सारी कायनात आपको सफलता दिलाने में लग जाती है और कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं जयंत सिन्हा जी को भी हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो हमारे संरक्षक हैं। जब भी मुझे उनकी आवश्यकता हुई है वह मेरे साथ खड़े रहे हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में चल रहा हूँ। और यह लड़ाई विशाल चौहान की नहीं रही है, यह लड़ाई पूर्व वित्त मंत्री भारत सरकार वर्तमान में वित्तीय अध्यक्ष जयंत सिन्हा जी की है और वह यह लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं मात्र मार्गदर्शक बना हूँ, मार्गदर्शक भी नहीं कह सकता, मैं मात्र उसे बोल सकते हैं साथ एक माध्यम बना। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि कोयला मंत्री से मुलाकात में मेरी पहली शब्द थी कि ऑल इंडिया अप्रेंटिसों को रोजगार लगे सर। इसी माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने पहला सवाल मुझसे किया कि ऑल इंडिया में कितने अप्रेंटिस छात्र हैं। मैंने उनको बताया कि ऑल इंडिया में लगभग 25,000 छात्र हैं जो वहाँ पर अप्रेंटिस किए हैं और वर्तमान में यह सभी बेरोजगार हैं। मैंने कोयला मंत्री जी को यह भी बताया कि आपके द्वारा दिया गया जो 7,000 का स्टेपन था, हमारे ऑल इंडिया अप्रेंटिस भाई उससे अपना घर चलाते थे। ऑल इंडिया में जितने भी अप्रेंटिस किए छात्र हैं उसकी दुर्दशा काफ़ी खराब है। वह सभी अभी वर्तमान में बेरोजगार हैं। वह सभी डबल स्किल्ड होकर बेरोजगार हैं, जो काफ़ी चिंताजनक है। कोयला मंत्री जी ने मुझे सकारात्मक पहल करते हुए 25,000 छात्रों को रोजगार कैसे लगे इस विषय पर चर्चा की। सभी विषय वस्तुओं पर चर्चा हुई और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि बजट सत्र के बाद मैं इस मामले को देखूंगा और जो भी नियम अनुसार जो कार्रवाई होगी मैं अवश्य करूंगा। मुझे कुछ वक्त चाहिए और सारी व्यथा को मैंने बताया कोयला मंत्री जी के द्वारा कि यह जो अप्रेंटिस जो ऑल इंडिया में हो रही है यह मात्र सिर्फ ऑल इंडिया को लाभ पहुंचाने के मकसद से हो रही है, ना कि छात्रों को लाभ पहुंचे। वहां पर जो ट्रेनिंग लिया जा रहा है, वहां पर जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इससे मात्र ऑल इंडिया कंपनी को लाभ हो रही है, इससे छात्रों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रही है। कारण है साथियों कि वहां पर प्रशिक्षण के नाम पर काम करवाया जा रहा है। जैसा कि मैं लोकसभा सत्र में शून्यकाल में हमारे आदरणीय जो हमारे दूसरे मार्गदर्शक हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी, जिनका आशीष भी मेरे सर पर हमेशा रहता है, मैं उनको भी चरण स्पर्श करके नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब मेरे झारखंड के 2 सांसद जो
जब कोल इंडिया की लड़ाई को अपनी लड़ाई मान रहे हैं और सरकार से सीधा आपके समर्थन में बात कर रहे हैं। साथियों, गुरुवार के दिन काफ़ी ही रोमांचकारी रहा, क्योंकि 12 बजे का टाइम था कोयला मंत्री जी का शून्यकाल के दौरान मुझसे मिलने का, और 12 बजे ही हमारे जो लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद है सीपी चौधरी जी, वो शून्यकाल में आपके मामले को रख रहे थे, हमारे दिए गए मांग पत्र पर वो कार्रवाई कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि कोल इंडिया की लड़ाई अब निश्चित तौर पर हम जीतेंगे और बहुत ही करीब है को रोजगार लगेगा, लेकिन वह संविदा के तौर पर लगेगा, ना कि नियमितीकरण के तौर पर। एक साथ इतनी हजार छात्रों को नियमितीकरण नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैं शीतकालीन सत्र में शीतकालीन सत्र में भी हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी मामले को पेपर लेआउट के माध्यम से सदन को अवगत कराए थे और वह लेटर आपके समस्त प्रस्तुत हुआ था। साथियों, मैं सभी सब्सिडरी के अध्यक्षों को चेतावनी भी देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वह जो सभी सब्सिडरी के जो अध्यक्ष अगर सोच रहे हैं कि हम एक सब्सिडरी पर दबाव बनाकर अपने सब्सिडरी के छात्रों को रोजगार लगा देंगे, तो यह सबसे बड़ी आपकी भूल है। इस भूल को आप कतई सुधार ले, वरना आने वाले दिनों में आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो मारिएगा, साथ ही साथ पूरी कोल इंडिया के बच्चों का भविष्य भी खराब कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर कुछ सब्सिडरी के नेता इसे अपना धंधा बना लिए हैं और पैसा कमाने का एक माध्यम बना लिए। ऐसे नेताओं से छात्रों को बचना चाहिए जो पैसा कमाने के लिए माध्यम बनाए हुए। साथियों, इन सभी नेताओं का नाम मैं विधिवत अपील पत्र में डालूंगा, और जिनका जिनका नाम उस अपील पत्र में रहेगा, कृपया करके कोल इंडिया के छात्र इन सभी से सतर्क रहिएगा। इनके किसी भी तरह का आह्वान किए गए पर आप नहीं जाइएगा। किसी प्रकार का कोई भी विधि व्यवस्था के नाम पर पैसे की उगाही करता है, कृपया करके इन लोगों को नहीं दीजिएगा। मुझे पैसे लेने से अगर छात्र किसी को विधि व्यवस्था के नाम पर अगर पैसे देते हैं तो निश्चित तौर पर दें, क्योंकि ये लड़ाई में निश्चित तौर पर पैसे की खर्च होती है। लेकिन वैसे सब्सिडरी के नेता पैसे ले रहे हैं जो घर से निकलते नहीं है, मात्र पैसे लेकर घर में रह जाते हैं, ना एक चिट्ठी देते हैं, ना किसी से मिलते हैं। कोल इंडिया के अप्रेंटिसों को रोजगार कैसे मिले इसके बारे में ना तो कोई चिंतन करते हैं, ना कोई विमर्श करते हैं। बस घर में बैठे बैठे नेतागिरी करते हैं, गूगल मीट करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा नेता घोषित कर देते हैं। मैं बहुत जल्द इन लोगों का नाम का खुलासा करूंगा, विरोधियों का नाम का खुलासा करूंगा, और अपील पत्र में इन लोगों का नाम रहेगा। इन सभी का बहिष्कार कोल इंडिया का अप्रेंटिस छात्र करेंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल आशा है। साथियों, लड़ाई जब कोल इंडिया की शुरू हुई थी तो निश्चित तौर पर बहुत लोगों को ज्ञान नहीं था कि लड़ाई किस तरह लड़ी जाए। काफ़ी समय निकल चुका है और मैं इसी विषय पर चिंतित था, क्योंकि कोल इंडिया में अप्रेंटिसों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। कोयला मंत्री भी इस पर चिंतित है, लेकिन वह उपाय करने का मुझे आश्वासन दिए हुए हैं और मैंने भी कुछ उपाय उनको सुझाए हैं, जिनका वो बोले हैं कि मैं अवश्य ही को सुझाए हैं जिनका वो बोले हैं कि मैं अवश्य ही इस पर कार्रवाई करूंगा। उन्होंने मेरा एज भी पूछा, मैंने उनको एज भी बता दिया अपना, और पूरी व्यथा बताई कोल इंडिया अप्रेंटिसशिप को साथ में क्या है कि अगर अभी आपके माध्यम से कोल इंडिया के में रोजगार अगर नहीं लगती है तो सारे अप्रेंटिस भाई बेरोजगार हो जाएंगे, जो सीधे सरकार के लिए कलंकित साबित होगी। कौशल विकास योजना की धज्जियां किस प्रकार से कोल इंडिया के अधिकारी उड़ा रहे हैं, उसका जीता जाता नमूना कोल इंडिया अप्रेंटिस छात्र है। और कोयला मंत्री जी इन सभी से अनभिज्ञ थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैंने उनसे मिलकर व्यक्तिगत तौर पर पत्र मैंने दिया, जैसे कि आप सभी फोटो में देख रहे होंगे, और वह उस पर कार्रवाई करने का आदेश भी दिए हैं अपने निजी सचिव को, और उस पर कार्रवाई होगी। साथियों, एक और उपलब्धि है, श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी से भी मैंने उनके आवास में जाकर मिला और उनसे कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिए हैं कि निश्चित तौर पर इस पत्र पर कार्रवाई की जाएगी, और इस पत्र पर कार्रवाई करने के लिए वो अपने पीए स्मृति जी को पत्र दे दिए, जैसा कि मैं आपको फोटो में दिया हूँ और आप देखे भी होंगे।
साथियों बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी जा रही है, सेंट्रल स्तर की लड़ाई लड़ी जा रही है। मेरा पहले से ही मानना था कि जब तक केंद्रीकृत नई लड़ाई को किया जाएगा तब तक हम लोगों को सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जितने भी धरना प्रदर्शन कर रहे हो, चिट्ठी पत्री लिख रहे हो, वो कोयला मंत्री जी के समक्ष नहीं जा रहा, भारत सरकार के समक्ष नहीं जा रहा, वह अधिकारियों के समक्ष जा रहा है। जो अधिकारी आपके मामले को दबा देते हैं, कोयला मंत्री तक वो मामला नहीं पहुंच पाते हैं। इसी के कारण अप्रेंटिसों को रोजगार नहीं मिल पा रही है और लेट हो रही है साथियों। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब जो है कोयला मंत्री जी फ्रंट से अब देख रहे हैं आपकी लड़ाई को, और मैंने मामले को मिलकर अवगत करा दिया है। जो भी बेस्ट ऑफ बेस्ट था वह मैं दिया हूं, अपनी तरफ से 100% देने का कोशिश किया हूं साथियों। बहुत से सब्सिडरी के जो अध्यक्ष है, मैं सभी को बर्खास्त भी करूंगा। अपील पत्र में उन लोगों का नाम भी रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपना बेस्ट देने का पूरा कोशिश किया, जिसके लिए मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन उनका यह तरीका बिल्कुल नहीं है। वो इस तरह का बेस्ट देने से मतलब कोल इंडिया का अप्रेंटिसों को रोजगार नहीं लगा, इसलिए मैं दूसरे नेताओं को आगे बढ़ाना चाहूँगा। और वो कतई ना समझे कि मैं उनके खिलाफ हूँ। बस कोल इंडिया अप्रेंटिसों को छात्र को रोजगार कैसे मिले, मैं उसके समर्थक में हूँ। और बहुत जल्द ही पुराने नेताओं को बर्खास्त किया जाएगा और छात्र मेरे अपील पत्र को स्वीकार करें, क्योंकि अगर नहीं स्वीकार कीजिएगा तो भविष्य आपका है। और छात्र मेरे अपील पत्र को स्वीकार करें, क्योंकि अगर नहीं स्वीकार कीजिएगा तो भविष्य आपका है। आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कीजिएगा। दोस्ती यारी कहीं काम नहीं आएगा बेरोजगारी में साथियों, ना ही कोई रिश्तेदारी काम आती है। बस तरीका सही रखिए लड़ाई करने का और मेरे मार्गदर्शन में चलिए, बहुत जल्द विजय प्राप्त होगी। आज तक वह उपलब्धि किसी ने हासिल नहीं की जो मैं 6 महीने में उपलब्धि हासिल किया हूँ। लोकसभा, राज्यसभा और कोयला मंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलना, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जितने भी सब्सिडरी के नेता बने हैं, के राष्ट्रीय नेता कहलाते थे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, मात्र बरगलाने के अलावा। आप सभी सतर्क रहें, जागरूक बने और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। मैं बहुत जल्द सब्सिडरी के अध्यक्षों का ऐलान करूंगा, अपनी टीम का विस्तार करूंगा। इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। और एक बात जाते जाते, आज 7 बजे गूगल मीट का आयोजन किया जाएगा साथियों, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। उसमें जितने भी आपके प्रश्न होंगे मैं सभी का उत्तर दूंगा।